तो फाइनली समाकलन का सीरीज लेकर आ चुका हूँ। पूरा चैप्टर बहुत प्यार तरीके से समझाऊंगा। आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप सब देखते चलना। बट आप सब ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा वेटेज होता है एग्जाम में आने का। अगर आप ये चैप्टर समझ लेते हो तो चुटकी में आप इसके सारे MCQ वाले सवाल बता पाओगे, और मैं हर सवाल को अलग अलग तरीके से करना भी सिखाऊंगा। आप किसी दूसरे मेथड से शॉर्ट में कैसे आंसर आप ला सकते हो, तो एक एक पॉइंट को काफ़ी प्यार से हम लोग करेंगे। इंटीग्रेशन आपका चैप्टर है, लेकिन इंटीग्रेशन को करने से पहले हम लोगों को समझना होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी अवकलन सबसे पहले हमें समझना है। सपोज मान लो मैं आपको पहले लिख के समझाता हूँ, शायद ही कोई इतना डिटेल वीडियो लेकर आया होगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, और फिर इंटीग्रेशन। दोनों को हमें बहुत बेहतर तरीके से समझना है। अगर जो बच्चा इस वीडियो पे टिक गया तो समझो भाई उसकी मैथ जो है ना बिल्कुल मुट्ठी में हो जाएगी। हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या सीखे हैं? या तो हम भाग करते थे या तो हम घटाव करते थे, समझना, यानी डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। ये दो चीज़ का बहुत यूज हुआ था। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या यूज होगा? इसका एंटी, यानी भागा का एंटी क्या होता है भाई, यानी इसका अपोजिट क्या होता है? सिंपल, तो भागा का गुणा होता है, और घटाव का क्या होता है? जोड़ होता है। तो हम लोग इसमें गुणा और जोड़ करना बहुत सीखेंगे, और इसमें भी हम लोग थोड़ा मोड़ा कटाएंगे। इसमें भी हम लोग काट छाट करते थे, बहुत रेयर केस में करते थे, और इसमें भी बहुत रेयर केस में करेंगे, यानी कोई भी सवाल को छोटा बनाने के लिए, ताकि हमारा सॉल्यूशन इजी हो सके, राइट। तो इस तरह से इतना चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। जैसे मान लो हमारा डिफरेंशिएशन कुछ दिया है, e के पावर, मान लो e के पावर नहीं लेते, मान लो x के पावर 5 दिया है, ये आपका क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन के बात कर रहे हैं तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते थे भाई? d/dx लगा के करते थे। क्या? d/dx लगा के करते थे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो d/dx x का पावर क्या है? 5 है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते थे? हमारा जो भी पावर है उसको पहले लिख दिया, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। बेसिकली जो भी पावर है उसको एक बार हमने लिख दिया, ठीक है। क्या करा? जो भी पावर है उसको सबसे पहले लिख दिया। जो हमारा x है, x के पावर 5 है, x लिखा, और जो पावर है उसमें से हम एक को माइनस कर देंगे, बस हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। यानी पहले 5 है तो 5 लिख दो, और x का पावर क्या हो जाएगा? 5 में 1 जाएगा तो 4 हो गया, और a आपका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे मान लो अगर मैं कहता हूँ 2x के पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो जो पावर है उसको आगे लाओ, जो पावर है उसको आगे ला दिया। उसके बाद हमारा 2x है और x का पावर 4 है, तो इसमें से हम एक को केवल माइनस कर देंगे, यानी रिजल्ट आएगा 4, और इंटू में क्या है भाई? 2 है। ध्यान से समझो, ये इंटू का साइन है, ठीक है। इंटू में क्या है? 2x का पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8, 8 का x का पावर 3 हो जाएगा। ऐसे आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो उम्मीद है कि डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को लेकर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? हमारा क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो, x का पावर 5 है। ध्यान से देखना, यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये भी याद रखना, जोड़ घटाव नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन। हम बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में हम लोग पावर को आगे लाके पावर में से एक ही घटा देते थे, बस हमारा डिफरेंशिएट हो जाता था। लेकिन इंटीग्रेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा पावर है, ध्यान से देखो, जो भी हमारा पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं, यानी x का पावर। तो सबसे पहले हम यहाँ डिफरेंशिएशन में आप dx लगा के ना बनाते थे, इंटीग्रेशन में आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे तो पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? समिश में बोलते हैं, है ना। तो नाम याद रख लेना, चलो इंटीग्रेट ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का पावर 5 है, तो x का पावर 5 है, हम क्या बोल रहे हैं कि माइनस कर दो, है ना, और पावर में से एक माइनस करना है। जो आप ऊपर माइनस कर रहे हो सेम उसको नीचे भी लिखो, 5 माइनस का 1। समझ में आ रहा है? ऊपर क्या हुआ? पावर में से घटा रहे हो, तो जो भी तुम्हारा पावर में टोटल हो गया वो तुम्हारा नीचे भी होगा, समझो, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे? dx,
है ना। हमेशा dx के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा लाड लो, x का पावर 4 हो जाएगा, ध्यान से समझो, और बाटा में तुम्हारा 5 में लग जाएगा तो 4 हो जाएगा, और dx के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, तो dx का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो c हम लिख लेंगे, बस हमारा ये डिफ्रेंसिएशन बन गया, सिंपल सा बात था, ठीक है। c मतलब कि कोई भी कांस्टेंट, यहाँ कोई भी गिनती का संख्या हो सकता है, 1 2 5 8, जब आप क्वेश्चन आगे लगाते चले जाओगे तो समझ में आएगा। इसका हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, प्लस में c लगा दिया कोई कांस्टेंट संख्या के लिए। अगला हम लोगों ने इसका निकाला था, अब इसका भी आप आराम से निकाल सकते हो। अब हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन सीख लिया, इंटीग्रेशन सीख लिया। अब इसके अंदर ना फॉर्मूले हैं, क्या है, फॉर्मूले हैं जिसे हम लोग करेंगे। ध्यान से देखो, जैसे 3x² एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अब इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, जो क्वेश्चन है उसको लिख लो, है ना। इसका इंटीग्रेट कर लो तो इंटू में dx लगा लो, प्लस है तो प्लस कर लो, और उसके बाद 2 का इंटीग्रेशन निकालो। क्यों हमने ऐसा क्यों करा, हमने दोनों को तोड़ दिया लाडले, समझ। सबसे पहले इसका हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाला, फिर प्लस के बाद है 2 का, तो 2 का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। जैसे यहाँ पावर है तो पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो 3x के पावर 3 हो जाएगा, और जो भी पावर में जोड़ते हो जितना आता है 2 + 1 होगा, तो यहाँ पर भी तो तुम्हारा 3 आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम लिख देंगे। 2 का डिफ्रेंसिएशन 2x का करोगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि dx का डिफ्रेंसिएशन x होता है, और प्लस में तुम्हारा c, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान था। हमने क्या कहा, जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ा, और जो भी पावर होगा वो नीचे भी लिखाएगा जितना रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन था, प्लस का साइन दे दिया, इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिख दिया ना। अब 2 का इंटीग्रेशन तो 2 ही होगा ना, कोई कॉन्स्टेंट नंबर है तो, लेकिन इसके साथ dx है तो dx का डिफ्रेंसिएशन x होता है ना, तो 2x हो जाएगा, और प्लस में c हमने क्यों लिखा, क्योंकि कोई हमारे पास एक संख्या होती है जो भी कांस्टेंट के लिए हम लोग लिखते हैं बेसिकली। अब हम लोग सारे के सारे फॉर्मूले करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, चलो ठीक है। फार्मूले के अंदर हम लोग आ चुके हैं, अब फार्मूला बेहतर तरीके से समझना। सबसे पहला है फार्मूला, इंटीग्रेशन x का पावर n है, तो पावर वाला चीज़ हमने समझा दिया भाई। इंटीग्रेशन में पावर में हम 1 जोड़ते हैं, और जो भी हमारा पावर होता है वो नीचे भी लिखा जाता है, और प्लस में c है तो बस c हो गया। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी अभी करा। इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगर dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x रिजल्ट देता है, प्लस में c तुम्हें लिखना है हर डिफरेंशिएशन में। तो ये c वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिमाग पे जोड़ मत डालो, इसे लिखना होता है, बस इतना अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि जो भी फार्मूला देखोगे सब में आपको c दिखाई पड़ेगा, पड़ेगा ना जी, सब में c दिखाई पड़ेगा। अगला है साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोस x, c तुम्हारा लगेगा ही लगेगा। बस याद रखो साइन का माइनस कोस होता है और कोस का साइन होता है, ये भी याद हो गया। 4 गो फार्मूला तो अभी मोटा मोटी याद कराया ना मैंने, कराया ना मैंने, नहीं कराया पीछे जाओ 10 सेकेंड फिर से देखो, अभी याद करके जाना है पूरे वीडियोज़ में, एकदम कसम खा लेनी है भाई। मैथ को ऐसे निचोड़ेंगे ना हम लोग जैसे किसी ने नहीं निचोड़वाया होगा, ऐसा निचोड़ना है, ठीक है। सेक स्क्वायर dx है भाई, सेक का इंटीग्रेशन tan होता है, तो सिंपल हमने क्या लिख दिया, tan लिख दिया। स्क्वायर से मतलब नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ये भी याद रखना। कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉट x होता है। सेक इंटू tan का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन सेक होगा, ठीक है, केवल सेक होगा। और कोसेक और कॉट का इंटीग्रेशन केवल क्या होगा, माइनस का कोसेक होगा। समझो मेरी बातें, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 2-2 बार बोल रहा हूँ, मैं 3-3 बार बोल रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत प्यार तरीके से मैथ को करना सीखो। बैठ जाओ, सबसे लास्ट में मैथ पढ़ो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, सबसे लास्ट में मैथ पढ़ो। सब सब्जेक्ट पढ़ लो, दिन से शुरू करो शाम तक, रात में बैठो 8 के बाद बैठो, इसलिए 8 के बाद आपको वीडियो मिल रही है। डेली 9 बजे से वीडियो, 8:30 बजे से वीडियो मिलेगी, क्योंकि ये मैथ का टाइम होता है, बेहतर टाइम होता है। और कोसेक इंटू कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक होता है। ऑलमोस्ट आपको 8 याद हो गया होगा, क्योंकि 8वां रिलेटेबल है, यानी बहुत आसान सा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स होता है। एक और होता है माइनस का कोस इनवर्स एक्स होता है, याद हो गया। क्वेश्चन हमने कहा dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है साइन भी होता है और कोस भी होता है। साइन प्लस वाला होता है, कोस माइनस वाला होता है।
अगला मैंने बताया आपको कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो tan और cot के फॉर्म में होगा, लेकिन tan वाला प्लस होगा, cot वाला माइनस होगा। देखो ये दोनों वाले को एक ही लगता है, हबड़ाओ मत, ओ सिचुएशन डिपेंड ऑन, ठीक है, मतलब जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम बना के इसको सॉल्व आउट कर देंगे। ऐसा नहीं कोई एक ही लगेगा, कोई एक ही लगेगा, मतलब बेसिकली जो आपका चॉइस हो, जो आपका माइंडसेट बोल रहा हो। अभी तो स्टार्टिंग है भाई, पूरे के पूरे 10 एक्सरसाइजेज हैं, 11 हैं, समझ रहे हो, और प्लस में मिसलेनियस भी है, यानी कि विविध प्रश्नावली। dx अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा सेक होगा और एक कोसेक होगा, सेक प्लस वाला होगा, कोसेक माइनस वाला होगा। ई का पावर एक्स है, याद रखना क्या है ये, अगला है 12 नंबर का, e का पावर x है, क्या है, e का पावर x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम वही रह जाता है, इसका इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। पहले समझ लो, e का पावर x वाला कोई भी संख्या, मतलब कोई भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए बेसिकली e का पावर में हो तो उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो log x होता है, याद रखना। कभी कभी मोड में भी इस्तेमाल होगा, वो आगे डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। और एक लास्ट है जो कि इसमें एक होगा, a का पावर x है इंटू डी एक्स है, मतलब a का पावर x का इंटीग्रेशन, बेसिकली a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x अपॉन log a प्लस c होता है। इसे रट लेने की जरूरत है ना, इसे रट लेने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि जब पूरा मैंने फॉर्मूला बताया, अभी तक आपको एक भी ऐसा फार्मूला नहीं होगा आपको समझ नहीं आया या याद नहीं हुआ। बेसिकली सारे चीज़ हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, और जो कि मतलब अगले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन आपने करा और क्वेश्चन बनाना आपको सिखा दिया बेसिकली, तो डरना मत, एक एक चीज़ बहुत प्यार से कराऊंगा, हर चीज़ समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक।